तो दोस्तों, सिक्योरिटीज़ एंड ट्रांजैक्शन टैक्स STT एक ऐसा चार्ज है जो सेबी आपसे लेता है हर ट्रेड के ऊपर, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या डिलीवरी में। डिलीवरी में ये वैल्यू होती है 0.1% आपके टर्नओवर की। जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा STT देना पड़ेगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो बाइंग पे STT नहीं रहेगा, लेकिन सेलिंग पे हर ट्रांजैक्शन जब आप बेचेंगे तो 0.025% आपके टर्नओवर का आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे, इंट्राडे में नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होती हैं तो टर्नओवर क्यूमुलेटिव लेवल पे बढ़ जाएगा और वहाँ पे भी अच्छा खासा रेवेन्यू STT के रूप में सेबी क्रिएट कर रही है। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसके लिए हर साल सेबी को एक टारगेट मिलता है। हर एक कंपनी में कोई भी एम्प्लॉई हो, उनको टारगेट्स मिलते हैं, उनको अचीव करना पड़ता है और उस तरीके से उनका परफॉर्मेंस चेक होता है। सेबी का परफॉर्मेंस भी सरकार की नज़र में इसी लेवल पे चेक होता है, जहाँ पे हर साल एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है जो पिछले साल से बेहतर होना चाहिए। ये पर्टिकुलर साल में जो भी टारगेट उसको मिला था, सेबी ऑलरेडी इसी महीने सितंबर में ही अचीव करने वाला है। अभी साल ख़त्म होने में 3 महीने, एक क्वार्टर अभी बाकी है। पूरे 12 महीनों का जो टारगेट था वो 9 महीने में ही कवर कर लिया है। किस तरीके से, क्या नंबर है, सेबी कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस साल का सेबी का STT टारगेट था 12,500 करोड़ रुपए पूरे साल का। 16 सितंबर तक की अगर हम बात करें इसी महीने की, तो 12,000 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू STT लेवल पे सेबी अचीव कर चुका है। अभी तो सितंबर का ही महीना ख़त्म नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, जिससे पता लगता है कि एक सरकारी, एक गवर्नमेंट एंटिटी कितने अच्छे से काम कर रही है, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है और अपने लिए अच्छा खासा रेवेन्यू एंड ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी एक तरह से डेवलप कर रही है। प्रोजेक्शंस की अगर बात करें तो यही वैल्यू पिछले साल 8,000 करोड़ थी, अभी 12,000 करोड़ है। ये टारगेट था 12,500 करोड़ का, तो एक तरीके से 50% का जंप ये कंपनी सेबी खुद ही अपने ग्रोथ के लेवल पे देख चुकी है। 19-20 में ये नंबर 6,000 था, तो एक तरीके से 6,000 से 8,000 से 12,000 करोड़ का ये वैल्यू है। मार्केट एक तरीके से ओवरहीटेड हो चुकी है। मार्केट में बहुत सारे नए ट्रेडर्स रोज़ आते हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, इकोनॉमिक रिकवरी है, हायर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री। अब देखिए, इतने सारे टैक्सेस होते हैं, वहाँ पे STT का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है एज़ कम्पेयर टू अदर टैक्सेस, ये भी देखना चाहिए। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आप ही के जेब से निकला हुआ पैसा होता है जो हर ट्रेड में आप देते हैं। आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ब्रोकर लेता है, ब्रोकर नहीं लेता। ये सेबी के जेब में जाता है, कुछ सेबी के जेब में जाता है, कुछ एक्सचेंज के, कुछ डिपॉजिटरी के, कुछ सरकार के भी जेब में जाता है। एक्सपर्ट्स की माने, जो भी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनके हिसाब से जो रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुई है, जो भी शेयर होल्डिंग वैल्यू जिनका भी 2 लाख या उससे ज़्यादा है, उनको ही अगर हम कंसिडर करें तो वही लोग प्राइमरी लेवल पे STT को अच्छा खासा पुश कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। वहीं पे कुछ और लोगों का कहना है कि जो ओवरऑल मार्केट में दूसरे सेगमेंट्स में इंटरेस्ट रेट का डाउनफॉल है, दैट इज़ इम्पैक्टिंग द स्टॉक मार्केट एज वेल। ऑब्वियसली द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इज लिंक्ड, इसीलिए लोग ज़्यादा यहाँ पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में या तो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कम हो गया है, नहीं तो जो इंटरेस्ट मिला करता था वो वैल्यू भी कम हो चुकी है। तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट एक हेवन बन चुका है, एक सेफ हेवन बन चुका है, जिसमें कि आप एक ठीक ठाक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट सबको पता है ऊपर जा रही है, प्रॉफिट ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लॉस मेकिंग ट्रेड्स। हाँ, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। मार्केट ऑलरेडी वैसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से ओवरहीट हो चुकी है, लेकिन नॉनदलेस अगर आप बात भी करें कि अगर भी आप अभी एंटर भी करते हैं तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। वहीं पे बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप ओवरऑल टैक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट जो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ओवरऑल GDP का जो डायरेक्ट टैक्स परसेंटेज है, अगर 100 रुपये कमाता है कोई कंट्री, उसमें से 2 रुपये अगर टैक्स आता है तो 2% डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो हो गया। ये वैल्यू इंडिया के केस में 3.29% रही है पिछले 2 सालों में, लेकिन इस साल ये वैल्यू ऑलरेडी 5.14% हो चुकी है। तो वहाँ पे भी अच्छा खासा जंप है। ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि 1-2% का डिफरेंस है, नहीं, ये एक्चुअली 50% का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे भी डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो का ग्रोथ एक कॉरपोरेशन लेवल पे और पर्सनल इनकम टैक्स लेवल पे बढ़ रहा है। इससे ये पता लगता है कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि एक
ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल जो लोग पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, कॉर्पोरेट लेवल पे हो, वो बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि लोग टैक्स भी भर रहे हैं एक तरीके से। जो पहले वाइट इनकम सोर्सेज नहीं होते थे, तो स्टॉक मार्केट आने के कारण वाइट इनकम सोर्सेज क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये पैसा आपको दिखता है मार्केट में, अगर आएगा तो वाइट में ही होगा, वहाँ से टैक्स जनरेट होता है, तो वो एसटीटी की फॉर्म में चला जाएगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स ना शायद बन पाया हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स बन के एसटीटी की फॉर्म में मार्केट में आ रहा है। तो ऑल ऑफ दीज आर गुड थिंग्स, गुड सिग्नल्स। देखिए, पॉलिसीज़ अपनी जगह, रूल्स अपनी जगह, वहाँ पे अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशंस करते हैं हम। लेकिन अगर हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, एक कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो सेबी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टॉक मार्केट और रादर गवर्नमेंट एजेंसीज दैट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट ग्रोथ एंड मॉनेटरी रेवेन्यू फॉर इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 6,000 से 8,000 से 12,000 करोड़, और वो भी विद इन सितंबर ऑफ द ईयर अचीव करना, इट्स ए गुड थिंग, एंड दैट इज़ वाई वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सेबी फॉर दैट। एंड होपफुली आने वाले समय में अपने टारगेट्स को ये डबल ट्रिपल लेवल पे कर सके और मार्केट को सबके लिए प्रॉफिट बना सके, इसमें हर एक स्टेक होल्डर पैसा बनाए जैसे सेबी कमा रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।